आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक टाइम था जब एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस कंसिडर किया जाता था। प्लेन के अंदर वर्ल्ड क्लास खाना और डेकोरेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि सिंगापुर एयरलाइंस ने भी एयर इंडिया से इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन आज के दिन हालत इतने खराब हो गए हैं कि हज़ारों करोड़ों के लॉसेस के बाद सरकार मजबूर हो गई है इस एयरलाइंस को बेचने पर और प्राइवेटाइज करने पर। ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ और एयर इंडिया एक टाइम पर इतनी महान एयरलाइंस कैसे बन गई थी, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं दिलचस्प कहानी एयर इंडिया की। ये कहानी सिर्फ एयर इंडिया के इतिहास की नहीं है बल्कि पूरे देश के सिविल एविएशन सेक्टर के इतिहास की है। 1903 वो साल था दोस्तों जिस साल में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एयरप्लेन उड़ाया। उसके करीब 8 साल बाद 1911 में पहला हवाई जहाज़ उड़ाया गया इंडिया में। उससे पहले एक फ्रेंच आदमी थे हेनरी पेकेट और इन्होंने इलाहाबाद से नैनी तक की 15 मिनट की फ्लाइंग करी जिसमें हज़ारों चिट्ठियाँ थी। सही सुना, अपने ये पहली फ्लाइट इंडिया की चिट्ठियां कैरी कर रही थी महाकुंभ मेले के लिए। इसके करीब 20 साल बाद 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने पहला एयर इंडिया का प्लेन उड़ाया कराची से मुंबई तक। उस टाइम पर इसे एयर इंडिया नहीं कहा जाता था, उस टाइम पर इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। लेकिन ये जो यात्रा थी इनकी ये बहुत ही हिस्टोरिक थी, लेकिन इस मुकाम तक जाना इनके लिए आसान नहीं था, इन्हें बहुत साल तक संघर्ष करना पड़ा। इससे करीब 3 साल पहले JRD टाटा पहले इंडियन थे, फ्लाइंग लाइसेंस को अक्वायर करने वाले पहले भारतीय थे। हवाई जहाज उड़ाना इनका सपना था। इनफैक्ट इन्होंने एक कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था और उस समय इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक एरोप्लेन खुद से उड़ा कर ले गए थे। लेकिन इनका एक और भी सपना था कि इंडिया में सिविल एविएशन को लाया जाए। सिविल एविएशन मतलब आम जनता को भी मौका देना हवाई जहाज में उड़ने का। ये करना आसान नहीं था, ये करने के लिए सरकार की मदद की ज़रूरत थी। लेकिन 1930 के टाइम पर ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में। ब्रिटिश सरकार ऑब्वियसली हेल्पफुल नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिखा क्यों वो JRD टाटा को कुछ पैसे देंगे या सब्सिडी देंगे ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्लेन देश में उड़ा पाए। टाटा ने बहुत कोशिश की ब्रिटिश सरकार को मनाने की, उन्होंने कई ऑफर्स दिए लेकिन सरकार ने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार से जाकर कहा, ठीक है, हमें आपसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सर्विस आपको डोनेट करते हैं, हमें बस आप एयरक्राफ्ट दे दो और परमिशन दे दो कि हम अपने प्लेन उड़ा सके। और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने एग्री कर दिया और ऐसे जन्म हुआ दोस्तों टाटा एयरलाइंस का इंडिया में। इसी के बाद ही टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट उड़ाई गई कराची से मुंबई तक 25 किलो चिट्ठियों को कैरी करते हुए, और JRD टाटा ने ये फ्लाइट खुद उड़ाई। उस वक्त एक रिटर्न टिकट मुंबई से मद्रास का कॉस्ट 256 रुपये थी। आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम इतने रुपए की आज के दिन कितनी वैल्यू होती होगी। 1946 वो साल था जिसमें टाटा एयरलाइंस को रिनेम कर दिया गया और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। और इसी साल एयर इंडिया को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना लिया गया, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें मैं और आप शेयर खरीद सकते हैं। 1948 में इंडिया में नई सरकार बनी। नई सरकार ने एयर इंडिया के 49% शेयर खरीद लिए और इसी टाइम JRD टाटा ने एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत भी करी। दोस्तों ऐसी शुरुआत हुई इंडिया में एयरलाइंस की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।